Hello, my dear. Very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. We are on the topic of company's account, issue of shares. Question number 62 given in your textbook. This one is the question of the board exam CBSE 2016 All India. So dear children, first we have to read the question carefully. Then we can be able to understand the fact and give the correct solution. Now the question in Hindi I will explain also. Just I will fulfill your wish. Question number 62. SK Limited invited application for issuing 3,20,000 equity shares of rupees 10 each. Now first, whatever the shares offered by the company, number of shares 3,20,000 of 10 each at a premium of rupees 5 per share. 5 रुपये प्रीमियम का है, मतलब 10 रुपये वाले शेयर 15 रुपये के हिसाब से इशू किए जा रहे हैं. द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज. पहला देखो किस तरह से कंपनी पैसा 15 रुपये ले रही है, पब्लिक से मांग रही है, ये समझने की ज़रूरत है. क्या है, एप्लीकेशन पर 3 रुपया जिसमें 1 रुपये प्रीमियम का है, मतलब 2 रुपये एप्लीकेशन का हो. अलॉटमेंट पर 5 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज़ 2 पर शेयर. 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ले रही है, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम का है. एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस, मतलब 5 रुपये प्लस 2 रुपये 7 रुपये, 2 रुपये प्रीमियम का और 5 रुपये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का फेस वैल्यू. ये आप समझ लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ सकती आपको. एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड. अब देखो मामला ओवर सब्सक्रिप्शन का है. द कंपनी ऑफर द शेयर टू द पब्लिक ओनली 3,20,000 एंड द एप्लीकेशंस applications have been received by the company for 4 lakhs. And what's the company decide in step by step? I will explain the questions. Applications for 40,000 shares were rejected. जो 4 लाख शेयर का एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है कंपनी को, उसमें से 40,000 शेयर जो है कंपनी रिजेक्ट कर दे रही. अब कितने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही है, वो हैं आपके 4 लाख माइनस 40,000, 3,60,000 एप्लीकेशन को कंपनी एक्सेप्ट कर रही है और उनका प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रही है. अब भी ओवर सब्सक्रिप्शन है ही. एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन का जो अधिक पैसा मिल रहा है प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट करने का, उसे कंपनी क्या कर रही है, एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट. जो भी पैसा है उसे कहाँ एडजस्ट कर लेगी, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेगी कंपनी. जीवन एक शेयर होल्डर है जिसे 800 शेयर अलॉट किया गया है. फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड. मतलब अलॉटमेंट के तुरंत बाद जब्त कर लिया गया.
वो पैसा नहीं दे पाया। ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है, जिसको 800 शेयर अलॉट किया गया था, आवंटित किया गया था, न कि उसने एप्लीकेशन 800 शेयर का डाला था। तो आप हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसने कितने शेयर का एप्लीकेशन डाला। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद जो है फाइनल कॉल वॉज मेड, उसके बाद फाइनल कॉल मांगा गया, किया गया कंपनी के द्वारा। गणेश एक और शेयर होल्डर है, गणेश हु हैड अप्लाइड फॉर 2700 शेयर्स। गणेश एक शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन डाला था 2700 शेयर के लिए अप्लाई किया था। वो फाइनल कॉल नहीं दे पाया, मतलब 7 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दे पाया। हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, उसके भी शेयर को कंपनी जब्त कर ली। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1500 शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर, 8 रुपये के हिसाब से पुनः बेचा गया उनको। और क्या हुआ, फुल्ली पेडअप, मतलब 10 रुपये के हिसाब से। द री इशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ जीवन। जीवन जो शेयर होल्डर्स है, जो शेयर री इशू किए जा रहे हैं, उसका पूरा का पूरा शेयर जो है क्या हो रहा है, इस री इशू कर दिया जा रहा है, और गणेश का शेयर कुछ बच जा रहा है। तो 800 उसका है और इसका जो भी शेयर, मतलब 700 गणेश का शेयर, ये पूरा री इशू किया जा रहा है। एज्यूमिंग दैट कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करती है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। अब जर्नल एंट्री आपको पास करना है, तो देखिए कहाँ कैलकुलेशन वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वर्किंग नोट भी हम आपको बताएंगे। दूसरा चीज़ कि पहली एंट्री तो बहुत आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक देखिए, शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी 3,20,000। अप्लीकेंट्स जो हैं वह कितने हैं, 4 लाख शेयर के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 40,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए गए, तो हमारे शेयर्स बचे 3,60,000। ये 3,60,000 और 3,20,000 का प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया। अब पहली एंट्री जो होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 4 लाख हुए थे, 12 लाख रुपए आ गए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब इसमें आप देखेंगे ये कहा जा रहा है कि 40,000 शेयर्स कंपनी रिजेक्ट कर दे रही है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख से किया। शेयर कैपिटल, उस शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 3,20,000 रुपये 2, 6,40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम ले रही है इस पर, तो 3,20,000 रुपये की 3,20,000। 40,000 शेयर कंपनी रिजेक्ट कर रही है, तो टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपये थे, 1,20,000। अब जो अमाउंट बचेगा वो हो गया 40,000 शेयर एक्सेज है, जिनको कंपनी प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी, तो टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 रुपये थी, 1,20,000। ये एंट्री तो बड़े आराम से आपकी होगी। अब शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करें, शेयर अलॉटमेंट पर ड्यू करेंगे आप बेटा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने कंपनी के पास शेयर है,
3,20,000। 3,20,000 गुणे आपका प्रीमियम लेकर के 5 रुपए, तो अमाउंट हो जाएगा 3,20,000 गुणे 5, 3,20,000 गुणे 5, 4 शून्य आपने लिख दिया, 40, 5 गुणे 10 तो शून्य 5, 16 लाख रुपीज, 16 लाख रुपए आपने क्या किया, आपने ड्यू किया, शेयर कैपिटल में डाला 16 लाख रुपए। ठीक है बेटा। अब एक वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। एक शेयर होल्डर यहां पर है जो आपका अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, जिसको 800 शेयर अलॉट किया गया है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि जो बैंक अकाउंट डेबिट आप करेंगे, दूसरी एंट्री जो करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं आप, और टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन से यहां पर एक व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, जो कॉल इन एरियर में, जिसको 800 शेयर अलॉट किया गया है। तो हमें ये पता करना होगा कि उसने आवेदन कितने शेयर का किया होगा, अप्लाई कितने शेयर का किया होगा, वो हिडन है। तभी हम एप्लीकेशन मनी से अलॉटमेंट मनी को एडजस्ट करेंगे। अब उसने जो हम कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 3,20,000, तो नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड बाय G1 इक्वल टू 3,60,000 अपॉन 3,20,000 इंटू 800। अब इसको आप ये 40 कैंसिल कर दिया, ये भी कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आप इसको 8 से 8 4 जा 32, 8 1 जाए 0, 4 9 जा, मतलब उसने 900 शेयर अप्लाई किया। 900 शेयर का एप्लीकेशन डाला तो प्रोरेटा बेसिस पर उसे कितना शेयर अलॉट हुआ, 800 से। अब देखिए इसने एप्लीकेशन पर कितना पैसा दिया, एप्लीकेशन पर इसने पैसा दिया 900 गुणे 3 प्रीमियम लेकर 2700। एप्लीकेशन पर इसने पैसा दिया 2700, और इससे चाहिए कितना था, एप्लीकेशन पर इसका रियल अमाउंट एक्चुअल अमाउंट होगा 800 गुणे 3, मतलब 100 शेयर का पैसा इसने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 900 माइनस 800, 100 शेयर बचे तो 300 रुपए इसका एडवांस, माइनस 24 इक्वल टू 300 रुपए। ये एक्सेस मनी है जीवन का, सरप्लस एक्सेस मनी जीवन ने जो अधिक पैसा दिया है, एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है कंपनी के द्वारा, वो 300 रुपए। अब आइए भैया ये पता करते हैं कि इससे अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए, अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए। तो आप यहां पर लिखेंगे 800 शेयर हैं, 5 रुपए के हिसाब से 8 बचे 40, 4,000 रुपए इससे अलॉटमेंट पर ड्यू होगा। किससे हमको चाहिए, जीवन से 4,000 रुपए चाहिए, जिसमें से 300 रुपए ये एडवांस जमा कर चुका है एप्लीकेशन पर, तो माइनस 300
ये अलॉटमेंट पर नहीं, ड्यूज अमाउंट अलॉटमेंट का 3,700। देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। अब अलॉटमेंट पर टोटल पैसा हमको कितना चाहिए? 16 लाख। अभी हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू जब करेंगे शेयर कैपिटल के लिए तो 16 लाख रुपए चाहिए। टोटल 16 लाख रुपए चाहिए। 3,20,000 इंटू 5। 5 रुपए अलॉटमेंट पर मांगा जा रहा है कंपनी के द्वारा। अब 16 लाख में 1,20,000 रुपए हम पहले प्राप्त कर चुके हैं आवेदन पर एक्सेस मनी के रूप में, तो माइनस 1,20,000 0 0 0 0 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 7 में से गया 6। 16,80,000। 16 लाख अब इसमें से हमारा देखेंगे कि जो जीवन शेयर होल्डर है वो 3,700 रुपए अभी बाकी है, भी नहीं मिलेगा। ये ड्यूज है, ये फेल हो गया तो माइनस 3,700 0 5 में से गया 14,80,000 में से 3,700 माइनस कर दिया। 10 में 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 7, 4। 14,76,300। 14,76,300। 5 में से क्या? 16 लाख में से 1,20,000 हमने माइनस किया तो 14,80,000 रुपए आए। अब 14,80,000 में से हमने 3,700 रुपए माइनस किया तो 14,76,300। अब हम जो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 14,76,300, काल इन एरियर जो बाकी रह रहा है जीवन का 3,700, काल इन एरियर से अकाउंट मेंटेन होता है तो काल इन एरियर से अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 3,700 से काल इन एरियर को डेबिट कर दिया हमने और हमारा हो गया टू शेयर अलॉटमेंट पर 14,80,000। ये एंट्री होगी। अब बेटा इस शेयर को तुरंत फॉरफिट किया जा रहा है। जो शेयर अलॉट हुआ है ये तुरंत फॉरफिट किया जा रहा है, तो ये समझ गए होंगे। अब फॉरफिचर की एंट्री करते हैं। फॉरफिचर की एंट्री करते हैं बेटा। देखें, फॉरफिचर जब करते हैं शेयर का तो लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये कितने से डेबिट होगा देख रहे हो? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के तुरंत बाद। तो इतना ही कंपनी ने मांगा उस व्यक्ति से। जब तुरंत जब्त कर ले रही है तो क्या हो गया? ये ड्यू कितने का हुआ? एप्लीकेशन पर कितना है? 3 रुपए है, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम का है तो 2 रुपया हुआ। और अलॉटमेंट पर 5 रुपए हैं, 2 रुपए प्रीमियम का है तो 3 रुपया हुआ। तो एप्लीकेशन पर 2 रुपया और अलॉटमेंट पर 3 रुपया। शेयर कैपिटल का हिस्सा 5 रुपए। तो आप लिखेंगे 800 गुणे 5 बराबर 4।
ठीक है बेटा। अब उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें इंक्लूड है, तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नॉन पेमेंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसने पे नहीं किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर, अभी आप निकाले वहां पर दिया है, तो कॉल इन एरियर एंट्री किया है आपने, तो कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर है। ठीक है बेटा। अब देखें सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 800 रुपये, 2 डेबिट कर दिया आपने, ये हो गया 1600 रुपए, तो मतलब डेबिट हो गया शेयर कैपिटल लेकर के और सिक्योरिटी प्रीमियम लेकर के 5600 रुपए से। कॉल इन एरियर आपका 3700 रुपए है, कितना है 3700, तो जो बैलेंस बचेगा 1900 रुपए का वो आपका बाकी है। आपने जब्त किया कितना पैसा इसका 1900 रुपए, ठीक है, 1900 रुपए आपने जब्त किया। क्लियर। 9 7 16, अरे 8 दूनी 16 और 300 रुपए आपका प्रीमियम का जो एडवांस वाला है। क्लियर है, तो 1900 रुपए जब ये हो गए आपके कुछ शेयर। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉल ड्यू जब करेंगे बेटा तो लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट क्या करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का